चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं तीनों एक साथ इसलिए बोला कि हो सकता है आप वीडियो को मॉर्निंग में देख रहे हो सकता है आप वीडियो को दोपहर में देख रहे हो सकता है आप वीडियो को इवनिंग में देख रहे हो या नाइट में देख रहे हो। चलिए, मैं आपके बीच में इस क्लास में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपका करता हूँ। और आज के दिन मैं सभी को नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वर्ष अपने जीवन में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें, आप ऊंचाइयों को छुएं। मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरे फैमिली को नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, और इसी के साथ नए साल पे हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ अच्छा। तो आज देखिएगा, आज आपके बीच में हम कुछ लेकर आए हैं। ध्यान से देखिए। पहला आप टाइटल पढ़िए इस क्वेश्चन का, क्या लिखा है? कतई जहर प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, जो जहर होता है बहुत नुकसानदायक होता है। क्या लिखा हुआ है? कतई जहर प्रश्न। अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा नंबर देके जाएगा। और आपके सब्जेक्ट में 10 नंबर में आपको इस मानचित्र का क्वेश्चन आता है। डरिए नहीं, ये मानचित्र आपको कॉपी में नहीं बनाना है। ये मानचित्र ऑलरेडी जैसे मैं बनाया हूँ, ये बना बनाया आपको मिलेगा परीक्षा में। बस सिर्फ ये जो प्रश्न मैं 1 से 5 तक दिया हूँ ना, इन प्रश्न को आपकी उस प्रश्न पुस्तिका में होगा। तो आपको इस प्रश्न को पढ़ेंगे। अब मैंने 5 प्रश्न दिया है और इतिहास का प्रश्न दिया है, क्योंकि इतिहास में भी 5 प्रश्न आएंगे और भूगोल के भी 5 प्रश्न आएंगे। तो आपको दोनों का उत्तर पहले आप कॉपी में करेंगे, उसके बाद मानचित्र मिलेगा, इस मानचित्र में भरेंगे। तो ज़्यादातर बच्चों को तो उत्तर आता है, लेकिन बड़े सारे बच्चों को इसको क्लियर करना, इसको इसमें फिल करना नहीं आता मानचित्र में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले आप भारत के मानचित्र पे काम करिए। कैसे? आपको ये क्लियर करना है कि पूरे भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो आपको पता है, ऊपर जो होता है दिशा वो उत्तर होता है, नीचे जो होता है वो दक्षिण होता है, और आपके दाहिने हाथ की तरफ पूरब होता है और आपके बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। क्लियर हो गया? जैसे आपको पता है, सबसे ऊपर लद्दाख है, सबसे नीचे तमिलनाडु है, दाएं तरफ अरुणाचल प्रदेश है, बाएं तरफ गुजरात है, बाकी सारे राज्य हैं। आपको इसको क्लियर करना है, आपकी मेहनत है। यदि आप राज्य को अच्छे तरीके से कवर करेंगे तभी आप इस मानचित्र को कर सकते हैं। अगर आपको राज्य नहीं पता होगा तो मानचित्र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा वो राज्य के अंदर ही होगा और आप उन राज्यों के अंदर ही उसको फिल करेंगे। यदि कोई चीज़ पूछा गया उत्तर प्रदेश का, आप फिल कर दिए मध्य प्रदेश में, तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, मैंने कतई जहर प्रश्न इसलिए लिख दिया ना, क्योंकि ध्यान से देखिए, बापूजी आए हैं सभी प्रश्नों में। कौन आया है? बापूजी आए हैं। देखिए, हर एक प्रश्न में, पांचों प्रश्न में। और इनसे आप लिख कर ले लो 100%, कि 100% होता है कि इनसे रिलेटेड, गांधी जी से रिलेटेड आपके प्रश्न में, आपकी परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न 100% आता है और हमेशा आता है। मानचित्र जो मैं लिखा हूँ बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आप फिर भी आप इसको ध्यान से पढ़िए, इसलिए मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ। तो इसको आप अच्छे तरीके से गौर करिए। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, यदि आप कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हैं तो आप पहले कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, उसके बाद आप इसको करिए अच्छे तरीके से। पहले आप इन पांचों प्रश्न को लिखिए। देखिए, पहला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ। तो आप सभी को पता है, जो स्कूल के बच्चे देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि उनको मैं बहुत कई बार पढ़ाया हूँ, बार बार पढ़ाया हूँ। आप अपने PDF में देखेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पांचों प्रश्न को रखे हैं हम इसीलिए, ताकि आपको इसको क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। तो वह स्थान जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ, पहला क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पर गांधी जी ने पहला आंदोलन किया, दूसरा प्रश्न लिखिए। तीसरा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ, तीसरा प्रश्न लिखिए। चौथा, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। वह स्थान जहाँ से दांडी यात्रा शुरू की किसने? गांधी जी ने। चलिए, तो मैं लिख देता हूँ, वह स्थान जहाँ से, इसमें छूट गया है, गांधी जी ने। ध्यान से देखेंगे, प्रश्न को ऐसे आप लिखेंगे, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। क्लियर है? पांचवा है, वह स्थान जहाँ पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पांचों के पांचों हैं और आपको अच्छे तरीके से इनको क्लियर करना है और आपको परीक्षा में 10 में से 10 नंबर लेके आना है। कितने नंबर? 10 में से 10 नंबर, तभी होगा। 5 का आप उत्तर करेंगे कॉपी में तो 5 नंबर मिलेगा, सॉरी 5 का आधा कितना होता है? 2.5 नंबर मिलेंगे आपको, यानी एक प्रश्न के 1/2 नंबर आपको मिलेंगे, आधा नंबर। ठीक है, सबके आपको कितना अंक मिलेंगे? आधे नंबर मिलेंगे यदि आप इसका सही उत्तर करते हैं तब, और यदि इसी उत्तर को आप मानचित्र में दर्शाते हैं, कहाँ पर? मानचित्र में दर्शाते हैं, तब आपको क्या मिलेगा? तो ध्यान से देखेंगे, आधे नंबर यहाँ पे मिले और आधे नंबर आपको मानचित्र पे मिल जाएगा, तो आधा और आधा मिलकर 1 हो गया। 5 प्रश्न है तो 5 नंबर हो गए, इतिहास के 5 नंबर और भूगोल के 5 नंबर, कुल कितना नंबर? 10 नंबर। अब ध्यान से देखिए हम आप कैसे सब्जेक्ट पे काम करने वाले हैं, सामाजिक विषय पर, सोशल, अपने जो सोशियो आपका सोशल साइंस है उस पर किस तरह से हमें अपना टारगेट अचीव करना है। 70 का पूर्णांक होता है, आप सभी को पता है। 20 प्रश्न अब के जो 2023 का बोर्ड परीक्षा है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, यानी 4 उत्तर होंगे एक प्रश्न के, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक उत्तर होगा, उसको आपको टिक करना OMR पर। यदि आप OMR नहीं सीखे हैं तो आप OMR खरीदिए और आप उसको भरना सीखिए। गलत होगा तो 20 के 20 उत्तर आपको नहीं मिलेगा, एक भी प्रश्न कोई भी। आप इस चीज को विशेष गौर करके रखिएगा। 20 नंबर यदि आप इसमें से अच्छे तरीके से पढ़े, 20 नंबर लेके आए तो बचा कितना नंबर? 50 नंबर। 50 में यदि आपने 10 नंबर मानचित्र का ला लिया तो बचा कितना? 40 नंबर। और 40 नंबर को अच्छे तरीके से प्रश्न उत्तर तैयारी करेंगे तो आप 40 में से यदि 30 नंबर लेके आए तो ध्यान से देखिए, 30 10 40 और 20 60 नंबर आपके 70 में से हो जाएंगे, और 30 आपको प्रैक्टिकल का नंबर मिलता है तो इसलिए आपका कितना नंबर हो जाएगा? 90 नंबर हो जाएगा। ये टारगेट बना के रखिए कि मुझे 90 नंबर से प्लस लेके आना है। क्लियर है? तो इसलिए आप सभी लोग अच्छे तरीके से गौर करके इन जहर वाले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला है, वह स्थान जहां गांधी जी का जन्म हुआ, सभी लोग बताएं। बताया गया है आपको, बताइए गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? बहुत पॉपुलर इंसान है, हमारे भारत देश में 3 ही राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, एक 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी और तीसरा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ? आप सभी को पता है, पोरबंदर एक जगह है, पोरबंदर के अंदर एक काठियावाड़, वहीं पर हुआ था। और ये जो पड़ता है ये गुजरात राज्य के अंदर पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात राज्य के अंदर। उत्तर क्लियर हो गया। गांधी जी का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। इसका उत्तर कॉपी में लिखेंगे। फिर से दूसरा प्रश्न देखेंगे, वह स्थान जहां गांधी जी ने पहला आंदोलन किया। पहले ध्यान से देखेंगे, गांधी जी ने पहला आंदोलन किया। अभी मैं आपको गांधी जी के सभी आंदोलन कराऊंगा, इसलिए आप अच्छे तरीके से गौर रखेंगे इन प्रश्न को। तो गांधी जी ने पहला आंदोलन किए थे चंपारण में। कहाँ पर? चंपारण में। और चंपारण पड़ता कहाँ पर है, किस राज्य में? बिहार में। ठीक, अगला देखेंगे, वह स्थान जहां गांधी जी का जन्म हुआ। फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम आप चेंज कर देंगे और ये क्वेश्चन को बना देंगे, वह स्थान जहां गांधी जी ने, वह स्थान जहां गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन किए। खेड़ा आंदोलन किए। ध्यान से देखेंगे, हमने इस प्रश्न को चेंज कर दिया क्योंकि दोनों प्रश्न हुआ था, यहाँ पहला भी हुआ था, तीसरा वही प्रश्न लिख गया था। ठीक है, तो इसलिए हमने प्रश्न को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन कहाँ पर किए थे? तो खेड़ा एक जगह है और कहाँ है? गुजरात के अंदर। तीसरे का उत्तर हो गया। अगला देखेंगे, वह स्थान जहां से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। तो ये बहुत बच्चे इसमें गलती इसलिए करते हैं क्योंकि दांडी यात्रा की बात आती है तो वो दांडी देखकर दांडी कर देते हैं, लेकिन यात्रा शुरू होती है साबरमती से, और साबरमती पड़ता कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है,
और अगला देखेंगे लास्ट प्रश्न, वह स्थान जहां पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो कहां पर तोड़े थे, जहां पर आपको आ रहा है दांडी यात्रा जहां पे समाप्त हुई, तो दांडी पर समाप्त हुई और वहीं पर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और उस कानून का उल्लंघन किया, यानी नमक तो कानून तोड़े। तो इसलिए दांडी, और ये पड़ता कहां पर है, समुद्र के किनारे गुजरात राज्य के अंदर। ये पांचों का उत्तर। आप प्रश्न आएगा तो उत्तर कॉपी में करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर जो भी होगा करके, और सेम आप इसको फिर अपने मानचित्र जो आपको मिलेगा उस पर दर्शाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे, पहला है वह स्थान जहां गांधी जी का जन्म हुआ। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला। तो कहां पर, पोरबंदर गुजरात में। तो गुजरात आपको पता होना चाहिए भारत के मैप में कहाँ होता है। देखो मैं इस पर ब्लैक कर दे रहा हूँ, तो ये हमारा भारत राज्य का गुजरात राज्य है, भारत देश का गुजरात राज्य है। तो कहाँ, पोरबंदर, गुजरात के अंदर कहाँ, पोरबंदर। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ हम पॉइंट बनाएंगे और जगह नहीं है इसलिए हम इसको डैश करेंगे और पहला ब्रैकेट में करके हम लिख देंगे पोरबंदर। देखिए कितना आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। हम पहले का उत्तर कॉपी में किए और वो गुजरात के अंदर जगह है तो हम गुजरात में पॉइंट करके पोरबंदर लिख दिए। क्लियर, बस इतना ही काम है। दूसरा, वह स्थान जहां गांधी जी ने पहला आंदोलन किया, चंपारण, किस राज्य में, बिहार में। तो बात करते हैं बिहार कहाँ है। तो ध्यान से देखेंगे, जगह कम है, स्पेस कम है, इसलिए हमने मानचित्र को छोटा बनाया है। तो बिहार के अंदर चंपारण पड़ता है, तो आप पॉइंट बनाएंगे और यदि इसमें लिखने की जगह नहीं है तो आप डैश कर देंगे, और दूसरा है तो दूसरा ब्रैकेट में करके आप लिख देंगे चंपारण। हो गया, दूसरे का भी उत्तर हो गया, मतलब आधे नंबर यहाँ मिल गए, आधे नंबर यहाँ मिल गए। ध्यान से देखिए, तीसरा है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन किया। खेड़ा भी गुजरात में है, तो इसलिए आप पॉइंट बनाएंगे गुजरात के अंदर और तीसरा यहाँ नंबरिंग करेंगे और लिख देंगे खेड़ा। यहाँ भी आपको आधे नंबर मिल गए। अगला है वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की, तो साबरमती से शुरू किए। तो ध्यान से देखेंगे, हम गुजरात के अंदर ही एक पॉइंट करेंगे और चौथे पॉइंट करके हम लिख देंगे साबरमती। क्या लिख देंगे, साबरमती। क्लियर, ध्यान से देखेंगे। अब पांचवा प्रश्न है वह स्थान जहां पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो नमक कानून तोड़े थे गांधी जी समुद्र के किनारे, और इधर आपकी जो सीमा है, तटीय सीमा, ये अरब सागर की है। तो यहीं पर उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा था, तो नमक कानून, और एकदम समुद्र के किनारे वो जगह थी। इसको हम डैश करेंगे और पांचवा पॉइंट करके हम लिख देंगे दांडी। लेकिन आप एरो करेंगे, एरो करेंगे तभी पता चलेगा आपने उस पॉइंट को दर्शाया है। ध्यान से देखिए, बड़ा मुश्किल नहीं है, आसान है, बस आपको उत्तर पता होना चाहिए। और उत्तर जहां भी हो, जिस राज्य में हो, उस राज्य में जाकर पॉइंट करके नंबर करके आप उत्तर कर देंगे। आपको ढाई डेढ़ नंबर सब में, सॉरी आधे आधे नंबर सब में आपको मिल गया। तो 5 का आधा कितना हुआ, 2.5 नंबर, यानी 5 प्रश्न को उत्तर किए तो आपको 2.5 अंक मिला, और 5 प्रश्न का मानचित्र में उत्तर किए आधा आधा तो आपको 2.5 मिल गया, और 2.5 जब मिला तो मिला के कितना हो गया, 5 अंक। सेम यही प्रोसेस भूगोल में रहता है, उसमें भी 5 प्रश्न आते हैं, दर्शाते हैं, आपको आधे आधे नंबर दोनों में मिल जाता है। तो आपको 5 नंबर वहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, कुल कितना हो गया, 10 नंबर। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे फिर आगे नेक्स्ट टाइम पे। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रहे कि आपको भारत के मानचित्र काम करना है। और जाते जाते अब मैं आपको एक प्रश्न देके जा रहा हूँ और इसका उत्तर आप सभी को करना है अपने मानचित्र में। मानचित्र बनाकर आप सभी को उसका उत्तर करना है। एक प्रश्न बहुत बार बार परीक्षाओं में इतिहास से पूछा जाता है। गांधी जी की बात आई थी इसलिए गांधी जी से रिलेटेड हमने प्रश्न दिया। लेकिन एक प्रश्न आता है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह स्थान, मैं उत्तर नहीं बताऊंगा और ना मैं दर्शाऊंगा, वह स्थान जहां चंद्रशेखर, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। तो आपको इसका उत्तर अपनी कॉपी में करना है और मानचित्र बनाकर आप सभी को बताना है कि ये उत्तर
कहाँ पर होगा, किस जगह पर होगा। साथ ही साथ कमेंट करके आप सभी लोग उसमें कमेंट करेंगे कहाँ पर होगा अगली वीडियो में। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि जब अगली वीडियो आएगी तो आपको इसका रिलेटेड आगे प्रश्न कराया जाएगा। आप एक नोटबुक बनाइए मानचित्र प्रश्न का, और जितने भी वीडियो मानचित्र के पढ़ेंगे आपको उन मानचित्र का प्रश्न को एक कॉपी में लिखना है और 5-5 प्रश्न का मानचित्र करना है। ऐसा नहीं कि 10 प्रश्न कर दें, 10 का उत्तर एक मानचित्र में कर दें। ऐसा करेंगे तो इसमें दिक्कत होगी, बहुत चीज़ें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 5 प्रश्न को करेंगे एक मानचित्र में, फिर अगला 5 प्रश्न को लिखकर एक मानचित्र में, ठीक है। और आप सभी लोग कमेंट करेंगे ये क्वेश्चन, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए कहां पर हुए और किस राज्य में दर्शाया जाएगा, ठीक है। ये करेंगे। बाकी आप सभी लोग अच्छे से बढ़िया से पढ़िए, तैयारी करिए। जितनी भी वीडियो आए आप अच्छे तरीके से शेयर करिए, ठीक है। और आप भी देखिए और आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी बताइए, ताकि इससे और भी लोगों को फायदा मिल सके। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले। जय हिंद।